पदार्थों को जानने की जरूरत नहीं है किस केस में, सम्यक दर्शन के लिए, बल्कि प्रयोजनभूत पदार्थ को यथार्थ जानना। मुद्दे वाली बात तो ये है। क्या बात है? प्रयोजनभूत पदार्थ को यथार्थ जानना जरूरी है, बाकी समस्त पदार्थों को यथार्थ जानने की इस केस के अंदर बात हो रही है कि मेरे मिथ्या दर्शन का ज्ञान कैसे बने, ऐसा प्रश्न शिष्य ने किया था। ठीक है, चलो अपन यहाँ थोड़ा सा वहां से आगे वापस प्रारंभ करते हैं। 83 पेज नंबर। उसी प्रकार मिल गया आपको, जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुगाड़ नहीं है। मिल गई पंक्ति। जीव किसके संबंध में इसका बिगाड़ सुधार नहीं है कि जिनसे प्रयोजन नहीं है उसे वह भले यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, और उससे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नाम भी नहीं पाता है। क्या भैया? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नाम किससे नहीं पाता है? कि अप्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में वो यथार्थ जान रहा है या अयथार्थ जान रहा है। ऐसा हो सकता है जैन साहब कि किसी सम्यक दृष्टि से पूछो कि इस पिलर में क्या साइज का सरिया डाला है, और वो बोल देवे मान लो 20 का, और इंजीनियरिंग दृष्टि से 25 का डलता है, तो आपको लगेगा ये काहे का सम्यक दृष्टि? ऐसा है? है? हाँ, तो यहां जो बहुत मार्मिक बात कही है टोडरमल जी साहब ने, बहुत मार्मिक बात की है। क्या कही है कि जो जिससे प्रयोजन नहीं है उसे चाहे सही जाने या गलत जाने, उससे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नाम नहीं पड़ता है। चलो, तो फिर किससे पड़ता है? देखो क्या कहते हैं आगे, जिससे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है ना। और यहां जो प्रयोजन है ना, प्रयोजन ये भी मोक्ष मार्ग साधने का प्रयोजन है भाई। हो क्या? मोक्ष मार्ग में इसके प्रवर्तन वाला जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की बात कर रहे हैं, है ना। लौकिक प्रयोजन में लौकिक के ऊपर बात कह दी, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसीलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसीलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब इस बिंदु में विस्तार बहुत है। अब आप देखना कि 4 अनुयोग में 4 अनुयोग के अंदर क्या चीज वो यथार्थ जाने जिससे सम्यक दृष्टि नाम पड़ेगा, और किसको वो अयथार्थ जाने तो मतलब चल जाएगा। जैन साहब, कोई सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन की जगह अगर 99,000 योजन माने तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? तो थोड़ा अब ये घर में आप कसरत करना इसके संबंध में है, किस कर्म की प्रकृति का उपशम किस गुणस्थान में होता है। मान लो कदाचित उसके संबंध में वह सही नहीं जान रहा हो तो उससे उसका काम रुक जाता है कि, इसलिए अब आपको अभी और बाहर से लेके थोड़ा अंदर तक आना पड़ेगा। लेकिन 7 तत्व के संबंध में अगर उसको अयथार्थ ज्ञान है, अयथार्थ श्रद्धान है, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आई बात समझ में? क्या जैसा ये जो बात है इस पंक्ति का है, क्योंकि यहां अभी विस्तार नहीं करेंगे, पूर्व में अपन इसका विस्तार कर चुके हैं। ये तो अपन आप इसको थोड़ा सा आप गहराई से विचार करना, ठीक है। जिनसे प्रयोजन है, अब अपने को मूल बात क्या आनी चाहिए कनक भैया मोक्ष मार्ग के लिए,
कि 7 तत्व के संबंध में यथार्थ श्रद्धान होना जरूरी है। आई बात समझ में? और उसके लिए यथार्थ ज्ञान जरूरी है। ये नहीं है आपके, और बाकी आपको कितना ज्ञान है आगे अभी टोडरमल जी साहब सब उसका खुलासा करेंगे, है ना। उसकी अपन चर्चा इसी क्रम में आगे करें। देखो, अब यहां इतना जानना, इस पंक्ति के 3 पंक्ति का मैंने क्लू दे दिया है। अब आप उसको अपने अनुयोग पे भी घटाना खुद, ठीक है ना, नहीं तो अपना विषय अभी लंबा हो जाएगा। यहां इतना जानना, कहां इतना जानना? अभी जो ऊपर प्रकरण टोडरमल जी साहब ने लिखा है उसमें क्या बात कही थी? क्या बात कही थी कि अप्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यदि यह सही जाने या गलत जाने, वहां इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। पहले तो ये बात क्या है, देखो पंक्ति आपकी 4 पंक्ति ऊपर क्या लिखा? कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, लिखा ना जैन साहब, है ना। और अब फिर कहते हैं यहां इतना जानना। क्या जानना? अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ और अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। क्या कहा? कि अप्रयोजनभूत पदार्थ और प्रयोजनभूत पदार्थ का नहीं जानना हो या यथार्थ और अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता, ज्ञान की हीनाधिकता ने क्षयोपशम ज्ञान कम ज्यादा है, उतना तो उस जीव का बिगाड़ सुधार है। ये क्या बात कह रहे हैं? ऊपर कुछ अजीब बात कह के आए, नीचे अभी कुछ अजीब बात कह रहे हैं। देखो 5 पंक्ति 4 पंक्ति पहले पढ़ो आप। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। और अब नीचे क्या कह रहे हैं कि अप्रयोजनभूत पदार्थ न जाने या उसको यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऊपर तो कह रहे हैं कि कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, और नीचे कह रहे हैं कि बिगाड़ सुधार है। कोई बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? दोनों, बिल्कुल दोनों लिए हैं। अप्रयोजन भूत के संबंध में भी लिया है, प्रयोजन भूत के संबंध में भी लिया है, और ऊपर सिर्फ अप्रयोजन भूत के संबंध में लिया है। देखो अभी मैं बताता हूं क्या है। टोडरमल जी साहब को इस प्रकरण में 2 बातें स्पष्ट करनी है। कनक भैया क्या स्पष्ट करनी? एक ज्ञान की हीनाधिकता एक अलग बात है, और दर्शन मोहनी के कारण मिथ्या भाव वो अलग बात है। और दोनों से किस प्रकार का बिगाड़ सुधार होता है वो स्पष्ट करना है। क्या बात पकड़ में आई आपको? अरे भाई कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या बात समझानी है टोडरमल जी साहब को? कि ज्ञान की हीनाधिकता होने से जो बिगाड़ सुधार है वो एक अलग बात है, और दर्शन मोहनी यानी मिथ्या श्रद्धा से जो बिगाड़ सुधार होता है वो अलग बात है। दोनों में अंतर है। ये बात को यहां पर समझाना है। कैसे? देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लू देता हूं तो आपको अब ये पैराग्राफ समझने में। एक तो है असंगी जीव, एक तो है असंगी जीव, और एक है संगी जीव। क्या अंतर है दोनों में भाई? दोनों में क्या अंतर है जैन साहब? एक तो है असंगी जीव और एक है संगी जीव। क्या अंतर है दोनों में? हाँ, अब बात पकड़ी ना बाबूजी ने कि इसके ज्ञान का क्षयोपशम कम है। कितना कम है? कि यह विचार करने की शक्ति से रहित है। ज्ञान इसका क्षयोपशम ज्ञान हीन है, और यह विचार करने की शक्ति से सहित है।
अब जैन साहब आपसे ये पूछें कि दोनों के कंपैरिजन किस जीव की योग्यता ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? संगी जीव। क्यों? कि ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखता है ना। तो इतना अंतर तो किसके आधार से हो गया? किसके आधार से हो गया? क्षयोपशम ज्ञान के आधार से हो गया। लेकिन ये संगी जीव भी योग्यता रखने पर भी यदि ये सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है तो फिर क्या है? अब ये संगी जीव में बंटवारा कर दो। दो संगी जीव है। एक तो है सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि, और एक है मिथ्या दृष्टि। इनमें कौन श्रेष्ठ है? साहब सम्यक दृष्टि। क्यों श्रेष्ठ है? अब ये बंटवारा इन दोनों में तो आपने इसको कह दिया योग्य। किसके आधार से कह दिया? पात्रता के आधार से, ज्ञान की क्षयोपशम के आधार से। आई बात समझ में? और इन दोनों में आपने किसके आधार से कहा? कि इसमें सम्यक श्रद्धा के आधार से कहा। पात्रता तो दोनों में है, पात्रता तो दोनों में है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, लेकिन यह श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। तो इन दोनों में किसका भला बुरा है? बोले ये तो जीव मोक्ष मार्ग में है, ये तो अल्पकाल में सुखी हो जाएगा, और इसके ये अनंत काल तक अभी कोई ठिकाना नहीं। तो अभी सम्यक दर्शन ले सकता है कि नहीं? पात्रता तो है लेकिन अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, ये तो अभी महादुखी है ना। अभी ये अंतर पड़ा श्रद्धा के आधार से, ये अंतर पड़ा ज्ञान के आधार से। अरे कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो टोडरमल जी साहब अभी इस पैराग्राफ में ये स्पष्ट करेंगे कि ज्ञान के हीनादिकता से तो कुछ भला बुरा होता है, और श्रद्धा की विपरीतता से भी कुछ भला बुरा होता है। दोनों पृथक पृथक चीज है, ये बात स्पष्ट करनी है। आपको बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ज्ञान की हीनादिकता से जो भला बुरा होता है वो एक अलग बात है, और श्रद्धा की विपरीतता वो अलग बात है। इन दोनों को आप मिलाना नहीं। और उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देंगे कि एक द्रव्यलिंगी मुनिराज है जो 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हैं। ज्ञान कितना है उनका? क्षयोपशम ज्ञान 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। और एक तिर्यंज गति का जीव शेर है और उसको 11 अंग 9 पूर्व नहीं, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है। यदि एक आध्यात्मिक अपेक्षा से तो बोलते हैं कि फिर सब आगम का ज्ञान हो गया उसको, जिसने आत्मा को जान लिया, लेकिन वो एक अपेक्षा जुदी है। लेकिन अगर शास्त्र ज्ञान की तरफ से बात करें तो उसका क्षयोपशम ही कम है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है। तो अब दोनों में भला बुरा किसका? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये जीव तो मोक्ष मार्ग में खड़ा हुआ है। कौन? तो ये बंटवारा कैसे हुआ? कि ये श्रद्धा के आधार से हुआ। ये बात इस 2 पैराग्राफ में स्पष्ट करेंगे। बात पकड़ में आ गई आपको? ज्ञान की हीनादिकता होना उससे भला बुरा अलग है, और श्रद्धा की विपरीतता से भला बुरा अलग है। ठीक है, चलो अब कनक भैया ये पहले पैराग्राफ पढ़ो। अब आपको मैंने क्लू दे दिया, अब आपको समझने में सरलता रहेगी। उसका निमित्त समझ में आ गई बात आपको? देखो अभी टोडरमल जी साहब ने जो उदाहरण घटाया, मैंने तो इसलिए यहां असंगी का घटा दिया कि आपको ये ज्ञान की हीनादिकता यहां पकड़ में आ जाए। अभी 2 संगी जीव है, ठीक है, दोनों ही संगी जीव है, ठीक है। एक का क्षयोपशम कम है और एक का क्षयोपशम ज्यादा है। जैसा तो जिसका क्षयोपशम ज्यादा है
ज्ञानावरण के निमित्त के आधार से, मतलब क्षयोपशम के आधार से उसका घटना बढ़ना, ज्ञान का कम ज्यादा होना, वो एक जुदी बात है। और उससे जो भला बुरा लौकिक आप जो मानो वो जुदी बात है। एक वो नुकसान, और दूसरा वह मोक्ष मार्ग में यानी मिथ्या सम्यक श्रद्धा के साथ है उसका नुकसान, मतलब सम्यक श्रद्धा के साथ है उसका, और वो मिथ्या श्रद्धा के साथ है उसका भला नुकसान, दोनों अलग अलग बात है। ये बात टोडरमल साहब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। देखो, एक बहुत गांव का बिल्कुल किसान है, उसको कुछ नहीं जानता, मतलब लोग के संबंध में उसको अपना छोटा मोटा जिससे अपना काम चल जाता है वो जानता है, न उसको शरीर विज्ञान पता है, न उसको राजनीति पता है, न कुछ पता है, ठीक है। उसका ज्ञान का क्षयोपशम, वो एक जो है जिनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत उगाड़ है, वो सब कुछ जानता है। तो लौकिक दृष्टि से जो उसके ज्ञान की हीनादिकता का फर्क है वो तो फर्क है, लेकिन दोनों यदि मिथ्या दृष्टि है तो मोक्ष मार्ग में तो दोनों एक जैसे ही, क्योंकि वहां, लेकिन यदि वो गांव का किसान सब वो यदि सम्यक दृष्टि है और वो जो पढ़ा लिखा जिसका क्षय वो मिथ्या दृष्टि है, तो मोक्ष मार्ग के हिसाब से तो ये उससे आगे खड़ा हुआ है, भले ही उसका क्षयोपशम ज्ञान कितना भी क्यों नहीं हो। ये दोनों का अंतर यहां पर टोडरमल साहब ने इसको स्पष्ट किया। देखो, अब उदाहरण देंगे ना आगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां कोई कहे जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसीलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। क्या कहा जैन साहब? बहुत सुंदर प्रश्न है। कोई कहे कि साहब यदि वो जानेगा ही कम तो फिर मानेगा ही वैसा, तो आप ये दर्शन मोहनी नाम के कर्म को क्यों अंदर ला रहे हो? सीधा बोलो ना कि जिसका ज्ञानावरण कम है, का क्षयोपशम कम है, वो उसको मिथ्या श्रद्धा, और जिसको ज्ञानावरण का क्षयोपशम ज्यादा है उसको सम्यक श्रद्धा, ऐसा ही कहो ना। क्या टोडरमल साहब के शिष्य ने प्रश्न कहा, और बात क्या उठाई है? जो टोडरमल साहब ने बात स्वीकारी है उसी को उठाई है। टोडरमल साहब ने दूसरी पंक्ति में कहा था कि जानने पर ही प्रतीति होती है। देखो आप समाधान में क्या कहा था? जानने पर ही प्रतीति होती है। तो शिष्य क्या प्रश्न कर रहा है कि साहब जिसके क्षयोपशम कम है वो थोड़ा जानेगा तो उसकी प्रतीति वैसी ही होगी, और जिसका क्षयोपशम ज्यादा है वो ज्यादा जानेगा तो उसकी प्रतीति वैसी होगी। तो आप इसको ज्ञानावरण के अनुसार ही कहो ना। आप ये दर्शन मोहनी ये कहां से लेके आ गए? ये उस शिष्य का प्रश्न है। देखो अब पढ़ता हूं। यहां कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसीलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यहां दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है ना? फिर तो जो भी श्रद्धान विपरीत हुआ वो ज्ञानावरण के अनुसार हुआ, तो अभी दर्शन मोहनी के कारण कैसे हुआ? अब उसका समाधान प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्व संगी पंचेंद्रियों के हुआ। भैया क्या कहा? ज्ञान का उगार जितने भी संगी जीव है सबके कितना है? जैसा भले वो सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब वकील नहीं बन सकते, सभी संगी जीव उतना क्षयोपशम नहीं है उनका कि सभी डॉक्टर बन जावे। और लेकिन इतना क्षयोपशम जरूर है क्या कि वो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को तो जान सकते हैं। आई बात समझ में? क्या जितने भी संगी जीव हैं, तिर्यंज गति के जीव हो, संगी जीव है ना, तो उनकी पात्रता क्या, एलिजिबिलिटी क्या है कि वो सब नहीं जान सकते, ठीक है। और क्षयोपशम ज्ञान जिनका ज्यादा है उतना भी नहीं जान सकते, लेकिन कम से कम इतना तो जान सकते हैं क्या कि जीवादि आदि जो 7 तत्वों का सही यथार्थ स्वरूप जान सकते हैं। ये बात टोडरमल साहब पहली पंक्ति में कह रहे हैं। तो साहब फिर क्या हुआ? तो सब जान सकते हैं तो सभी संगी जीव। फिर अब यहां बंटवारा कर रहे हैं कि क्षयोपशम ज्ञान कम ज्यादा होने पर भी जिसने प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का सम्यक श्रद्धान कर लिया वो तो है सम्यक दृष्टि, और जिसने भले ज्ञान का विकास कितना भी हुआ हो और उसने प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के संबंध में सम्यक श्रद्धान नहीं किया तो वो है मिथ्या दृष्टि। ये बात कहना है। देखो, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्व संगी पंचेंद्रियों के हुआ है ना। जितने भी संगी जीव है सभी ये कार्य करना चाहे तो उनके ज्ञान के क्षयोपशम में इतनी योग्यता है कि वह विचार कर सकते हैं। परंतु
उदाहरण देखो क्या दिया है। द्रव्यलिंगी मुनिराज 11 अंग तक पढ़ते हैं। 11 अंग तक पढ़ते हैं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भैया, इतना जबरदस्त क्षयोपसम है उनका कि वो 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हैं। कौन है ना? द्रव्यलिंगी मुनिराज। 11 अंग है ना, जो 12 अंग में से 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हैं। इतना ज्ञान का विकास है उनका, ठीक है। तथा ग्रेव्य के देव, कौन से ग्रेव्य तक? 90 ग्रेव्य तक देव जो है अवधि ज्ञान युक्त है। अवधि ज्ञान युक्त है ना, उनका ज्ञान का विकास और ज्यादा है ना। क्रम है ना, क्षयोपसम ज्ञान, उससे फिर जिनके मन परिज्ञान होता है तो ज्ञान का विकास और ज्यादा है। क्षयोपसम ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति तो मन परिज्ञान के अंदर बोलते हैं कि इस प्रकार का मन परिज्ञान है तो इतना उत्कृष्ट क्षयोपसम ज्ञान है ना। तो उनका ज्ञान का क्षयोपसम और ज्यादा है। उनके ज्ञानावरण का क्षयोपसम बहुत होने पर भी, भैया किनके? ग्रेव्य के देव, 90 ग्रेव्य के देव, ज्ञानावरण का क्षयोपसम बहुत है, अवधि ज्ञान युक्त है। और एक शेर तिरंज गति का जीव है तो संगी, लेकिन उसके ज्ञानावरण का क्षयोपसम कम है। न तो वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है और न वो अवधि ज्ञान युक्त है, लेकिन वह प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ जानता है, तो वह मोक्ष मार्ग में खड़ा है। आई बात समझ में? क्या किस कहां खड़ा है कनक भैया? मोक्ष मार्ग में खड़ा है। देखो, उसके ज्ञानावरण का क्षयोपसम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धा नहीं होता, और तिर्यंच आदि को ज्ञानावरण का क्षयोपसम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान होता है, इसीलिए जाना जाता है। शिष्य का प्रश्न था, क्या प्रश्न था? कि जिसके ज्ञानावरण का क्षयोपसम कम है उसी को उसी के अनुसार श्रद्धान होगा, तो उसी को आप दर्शन मोहिनी को क्यों निमित्त बताते हो? तो यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि देख, जगत में 2 प्रकार के जीव हैं, एक का तो ज्ञानावरण का क्षयोपसम बहुत है, एक का ज्ञानावरण का क्षयोपसम कम है, लेकिन एक जीव ने क्या है? सम्यक श्रद्धा कर रखी है, और एक की मिथ्या श्रद्धा है। तो ज्ञानावरण के क्षयोपसम के आधार से श्रद्धा नहीं चलती, इसके लिए दर्शन मोहिनी नाम का जो कर्म है वही निमित्त है, ये बतलाना है। बात पकड़ में आ रही है आपको? अरे हाजी या नाजी, आपको कुछ बात समझ में आ रही है? विषय समझ में आ रहा है? चलो, आप में से कौन पढ़ेगा समाधान? फिर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पे। कौन पढ़ेगा? आप भी पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे स्वाध्याय का घर में शांति से आप क्रम से पढ़ोगे तो इस ग्रंथ में से बहुत माल निकलेगा। आपको बात बिल्कुल पकड़ में आएगी, जैसा बिल्कुल लिखा है शब्द से शब्द। और एक बात मैं आपको बता दूं, जल्दी पूरा करने का, बहुत वो पूरा करने का जोर मत रखना, भाव पकड़ने की कोशिश करना कि क्या बात अंदर कही जा रही है, क्या समझाना चाह रहे टोडरमल जी साहब। हाँ, कौन पढ़ेगा? ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा नहीं समझ ले कि सम्यक श्रद्धान करने के लिए क्षयोपसम कम चाहिए, ऐसा भी नहीं है। इससे ऐसा नहीं समझ लेना कि ज्यादा जिसका क्षयोपसम है वो सम्यक श्रद्धान नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। यहां तो 2 बात अलग अलग समझानी टोडरमल जी साहब को कि ज्ञान का क्षयोपसम जुदी बात है, और मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा के लिए जो निमित्तभूत कर्म है दर्शन मोहिनी, वो दोनों जुदी बात है, ये बात समझानी है। और दोनों का अपना अपना फर्क है। क्षयोपसम कम ज्यादा का जो भला बुरा है वो अलग बात है, और मिथ्या श्रद्धा से जो भला मतलब बुरा है वो अलग बात है। ये बात यहां पर समझानी है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं?
हाँ जी या ना जी, समझ में आ गया? और क्या क्या समझ में आया कजावत साहब? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। एक शेर है शेर, वो तो स्वाध्याय अभी अपन बोलते हैं वो तो नहीं सुन सकता है, वो जिनवाणी तो नहीं पढ़ सकता है, उसका क्षयोपसम से अपने से कम है, अपना क्षयोपसम उससे ज्यादा है, तो जो क्षयोपसम का उसका और अपना अंतर है वो फर्क है कि नहीं है? वो तो फर्क है ही ना। लेकिन वो उसके पास नहीं, अभी दो बात है बाबूजी, दोनों अगर मान लो अभी दोनों की बात करते हैं कि दोनों प्रयोजनभूत पदार्थ को नहीं जानते, तिर्यंज गति का जीव भी नहीं जानता और अपन भी नहीं जानते, लेकिन उसके पास अभी क्षयोपसम कम है, वो आगम का अभ्यास करने की योग्यता नहीं रख रहा है अभी, ठीक है, और अपने पास उस तरह का क्षयोपसम है कि अपन योग्यता रख रहे हैं, तो ये जो दोनों में अंतर हिना दिखता लाभ हानि वो तो है, लेकिन ये लाभ हानि एक अलग बात है और एक सम्यक श्रद्धा कर ले वो लाभ हानि अलग बात है। अगर वो उसके पास जितना क्षयोपसम है उससे वो यथार्थ निर्णय कर लेता है और भले हमारे पास क्षयोपसम ज्यादा है और हम यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो जो ये मिथ्या दर्शन के कारण जो इफेक्ट है वो उसका नुकसान तो अपने को पूरा का पूरा है, भले ज्ञान का क्षयोपसम कुछ भी हो। ये कहना चाह रहे हैं, बात पकड़ में आ रही है आपको? दो कर्म जुदे हो गए, एक ज्ञानावरणी का क्षयोपसम और एक दर्शन मोहनी का उदय। आई बात समझ में? क्या क्या फर्क है ज्ञानावरणी के क्षयोपसम से? जैसा जैसा क्षयोपसम ज्यादा होगा वैसे वैसे ज्ञान का विकास, हमारी एक समय की ज्ञान की पर्याय में जानने की जो है ज्ञान का उगाड़ है वो ज्यादा है वो, लेकिन उस उगाड़ से सम्यक श्रद्धा हो जाए ऐसा नहीं है। तो सम्यक श्रद्धा किससे होगी कि वो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व के संबंध में यदि सही जानेगा तो। समझ में आ गई बात? शिष्य ने जो प्रश्न किया था वो बात वहां से चली थी कि जाने नहीं तो श्रद्धान किसका करे। टोडरमल साहब ने कहा था जानेगा तभी श्रद्धान होगा। अब यहां टोडरमल साहब ये बात कह रहे हैं कि संगी पंचेंद्रीय जीवों को सबको इतना क्षयोपसम तो है कि वह जीवादि तत्वों के संबंध में सम्यक श्रद्धान मतलब करना चाहे तो कर सकते हैं, इतने ज्ञान की ताकत तो है। इस मतलब असंगी जीव को तो बाहर निकाल दी क्योंकि उनके तो ज्ञान में ताकत ही नहीं विचार करने की, लेकिन संगी जीव के तो ज्ञान में ताकत है विचार करने की। किस ज्ञान में? हाँ, प्रगट ज्ञान में हो। क्षयोपसम ज्ञान मतलब पर्याय, एक समय की पर्याय में। स्वभाव तो उसका भी ज्ञान स्वभाव तो ऐसा है केवल ज्ञान स्वरूप, असंगी के भी। ये तो अभी प्रगट ज्ञान की बात चल रही है ना, इधर उधर नहीं मिला ना बात को। लेकिन उस प्रगट ज्ञान में भी यदि वह तत्व विचार करके यदि सम्यक श्रद्धा कर लेता है ना, तो अपना काम कर लेता है। इसलिए कभी ऐसा अभी जैसा अपने को घबराना इसलिए नहीं है कि भले अभी हमारा क्षयोपसम अन्य जीवों के कंपैरिजन कम हो या ज्यादा हो। ऐसा हो सकता है ना, कम है, किसी को ज्यादा है फटाफट याद हो जाता है, किसी को बहुत याद रहता है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी पात्रता तो है। क्या पात्रता तो है कि 7 तत्वों के संबंध में मैं सम्यक विचार करके निर्णय कर सकता। हाँ, पर ऐसा बाबूजी ऐसा नहीं समझ लेना और मेरे क्षयोपसम ज्यादा हो गया तो उलझ गया और कम होता तो मैं काम कर लेता, वो वाला बात भी नहीं है। आई बात समझ में? वो ये सबको अपने को शिवभूति मुनिराज नहीं बनना है। आई बात समझ में कि उनका क्षयोपसम, अभी अपने पास क्षयोपसम है तो अपने को अभ्यास करके निर्णय करना है। आई बात समझ में कि वो एक भाई अपने को तो क्या करना है, शिवभूति काम हो गया शिवभूति मुनि, वो भी चक्कर नहीं है ना। इससे गलत अर्थ नहीं पकड़ना कि कम क्षयोपसम वाले के ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं अर्थ पकड़ना। यहां तो ये बताना चाहे, हाँ, अपने को ताकत क्या लगानी है कि हमको अपना ज्ञान की पूरी शक्ति जो प्रगट ज्ञान है उसको प्रयोजनभूत तत्व को समझने में लगानी है, ये अपना होना चाहिए। ठीक है, अब आगे समय हो गया अपना, आगे क्या है? अब फिर प्रश्न हो गया शिष्य का, ये आपने तो बहुत लंबी कहानी सुना दी, अप्रयोजन प्रयोजनभूत, उसमें बुद्धिमान चतुर और ये, अब हमें ये तो बता दो कि प्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं। अब उसकी कहानी अब अपने आगे चलेगी। क्या कजाव साहब, आपने ये तो कह दिया कि चतुर बुद्धिमान किससे नाम पड़ता है क्या है, लेकिन अब बताओ तो सही प्रयोजनभूत तत्व क्या है। तो अब टोडरमल साहब यहां बताएंगे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ क्या है। ठीक है, कल उसकी चर्चा अपन विशेष करेंगे।